पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, आपने पढ़ाई कैसे करी, क्यों आपने अंडे बेचे और फिर कैसे यहाँ तक आए। त्याग भाई की शादी कैसी हुई, पहली बार का खुलासा बता दीजिए आज प्रोफेसर साहब को आपने कैसे इम्प्रेस किया। तो वो जो है आपके अंडे बिक्री कम हो गई, बिकते ही नहीं थे। तो आपका मन क्या करता था ये चले जाएं, या फिर आपको लगता था रुक जाएं, वो अंडे बिके ना बिके, ये बैठे हैं गुरुजी बैठी नहीं सामने। हमने कुछ नहीं किया। पहली बार पिक्चर में कैसे आए फिर आप, उस दौर से जब आप अंडा बेच रहे थे, गरीबी के जीवन में जी रहे थे, फिर फिल्म इंडस्ट्री में एकदम ऐसे अंटी कोई आप। हमारी हर आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो नहीं, हमारी अम्मी खतरनाक थी। उन्होंने कहा या तो अंडे बेच लो या उसको खड़ा कर लो अपने साथ। बाप रे बाप। जी। लोग देखे अरे वाह इश्तियाक भाई अमिताभ बच्चन के साथ होर्डिंग्स में, तो कैसे कैसे आपको वो वाला एडवर्टीजमेंट कैसे था आपका कि आप वहां तक कैसे पहुंच गए फिर अचानक। इश्तियाक भाई सबसे पहले मैं बिना किसी भूमिका के आपके बारे में मैंने सब बता दिया। मैं दर्शकों को, चूंकि यहाँ पे कुछ नौजवान भी मुझे दिख रहे हैं और आपकी कहानी किसी भी एक सच्चे नायक की तरह है, समाज के वैसे वाले चाय बेचने वाले की तरह नहीं है कि हमने चाय बेची यहाँ तक पहुँच गया, आपने वाकई अंडे बेचे और आप यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं आपकी वो पूरी कहानी दर्शकों से को सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो वो कहानी है वो किसी के लिए एक सपना हो सकती है, किसी के लिए प्रेरणा हो सकती है। तो मैं शुरू से चाहता हूँ कि आप वहाँ से शुरू करें कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, आपने पढ़ाई कैसे करी, क्यों आपने अंडे बेचे और फिर कैसे यहाँ तक आए। मैं सबको नमस्कार करता हूँ सबसे पहले तो, और आपका शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया, इधर बुलाया। रहा सवाल मेरी जर्नी का, तो मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पन्ना शहर है, बुंदेलखंड एरिया है, और मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, तो आर्थिक रूप से मेरा जो परिवार था वो उतना सशक्त नहीं था कि वो हम 5 भाई बहनों को अच्छे से पढ़ा सकें या कुछ भी ऐसी जगह भेज सके जहाँ सीखने की चाह है हम लोगों को। तो उस तारतम्य में, क्योंकि मैं बड़ा था, तो मैंने कुछ काम शुरू किया। उसमें से अंडे के ठेले भी एक समय था जब मैं लगाता था। ज़्यादातर ठंड से शुरू होता था और वो बरसात तक लगाता था, उसके बाद गर्मियों में कुछ और काम करता था। और सिर्फ इसलिए करता था कि जो मेरी अम्मी हैं वो मेरा और मेरी बहनों का तो खर्च उठाती थी, तो कम से कम मेरा जो पर्सनल खर्च है वो मैं उठा सकूं, या मैं क्योंकि मुझे नाटक का शौक़ था, मैं नाटक करता था, नाटकों में पैसे मिलते नहीं थे, और मेरा जो परिवार है वो संगीत से जुड़ा हुआ था। मेरे नाना उस्ताद लल्लू खां उस्ताद थे, मेरी नानी सितारा बानो थी, तो मेरे घर में जो संगीत का माहौल था, और संगीत में भी शास्त्रीय संगीत, ऐसा कोई संगीत नहीं जो आपको पैसे दिलवा सके या कुछ भी ऐसा कर सके। शास्त्रीय संगीत में उतना मिलता नहीं था, और नाना भी गुजर गए थे और घर से संगीत चला गया था। तो नाटकों में मेरा जो रुझान था उस तरफ था। तो नाटक पहला जो मैंने किया उसका नाम था गिली गिली फू। उधर मैंने काम किया, तो उधर पहले दिन मुझे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक था वो, तो उसको करने में मुझे 40 रुपये मिले थे। जब 40 रुपये मिले मुझे, तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं नुक्कड़ नाटक करूं तो ये अंडा बेचना बंद हो जाएगा मेरा, तो मुझे वक्त मिलेगा कि मैं कुछ और सीख सकूं, संगीत सीख सकूं, तबला सीख सकूं। और शाम के वक्त ही नाटक की रिहर्सल होती है अमूमन छोटे शहरों में। तो मैं जब ये नुक्कड़ नाटक करने लगा, तो मैंने धीरे 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 अंडा जो बेचना है वो कम किया, और मैंने अपने जो रंगमंचीय सफ़र था उसको और सक्रिय किया। और शुरुआती दौर में मैं पढ़ता नहीं था, मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था मुझे। मैं 8वीं कक्षा में 3 बार फेल हुआ, और वो हुआ ऐसे कि मुझे विश्वास ही नहीं था पढ़ाई में। मुझे लगता था मैं तबला बजाऊंगा या गाना गाऊंगा या एक्टिंग करूंगा और इसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चला कि NSD जाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूरी है और उसके लिए एक निश्चित पैमाना चाहिए,
तो मैंने फिर वो पढ़ना शुरू किया और मैं मेरी जो वाइफ है जिससे मेरी शादी हुई है उसने मुझे पढ़ाया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अच्छा, आपकी पत्नी ने आपको पढ़ाया? जी जी क्या जी, बात है, वो प्रोफेसर है। गुरु हैं आपके? अरे वाह, जी, वो जी। प्रोफेसर हैं? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। आप अपनी पत्नी के बारे में थोड़ा, शादी के बारे में बता दीजिए हल्का सा। हाँ, शादी कैसे हो गई आप? शादी के बारे में स्वरा ने बताया तो आपका बताना लाजमी है भाई। अरे नहीं नहीं हाँ, लेकिन ठीक है, शादी हुई मेरी और नहीं, वो तो पता है, हुई कैसे, ही बताइए ना, अंतरधार्मिक शादी कैसे हुई? शादी शर्मा रहे हैं बताते, है ना? कभी बताया नहीं है मैंने। कभी नहीं बताया। तो आज 4 PM का मंच होगा यार, कितना जी, बढ़िया जी। खुलासा है, तो आज कर ही दीजिए ना। अच्छा, हाँ, अच्छा। देखिए ना, ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, इश्तियाक भाई की शादी कैसी हुई, पहली बार का खुलासा बता दीजिए आज प्रोफेसर साहब को आपने कैसे इम्प्रेस किया? मैं क्योंकि मैं बचपन से ही जानता था, मेरे घर के थोड़े आगे ही रहती थी, तो जाना आना तो होता ही था। पहली बार जाना आना ऐसे शुरू हुआ कि उनको एक कांगो वाले की ज़रूरत थी, जो वो होता है ना कॉलेज में फंक्शन, यूथ फेस्टिवल। हाँ हाँ, तो वो ढूंढती हुई जा रही थी, तो उधर से हम, क्या है, उस समय शिवरात्रि का दिन था, तो हमारे घर के जस्ट बगल में एक मंदिर है, तो वो हम लोग वो कर रहे थे, उसकी पुताई कर रहे थे मंदिर की, क्योंकि हम लोगों को हमारे गुरुजी जो थे, जो संगीत सिखाते थे, वो हम लोगों को जवाबदारी देते थे कि अब भाई शिवरात्रि है तो तुम लोगों को पूरा मंदिर की पुताई करनी है, तो हम लोग उसमें लगे हुए थे। मतलब उस इलाके के मुस्लिम जो होते थे शिवरात्रि पे मंदिर का पेंट कर रहे होते थे। मुस्लिम नहीं, मतलब जो स्टूडेंट हैं उसमें, जो अब चाहे स्टूडेंट हिंदू है, जो हो, लोग मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई कोई भेद वो नहीं था। नहीं, क्योंकि वो हमारे घर के जस्ट बगल में था, तो हम हैं, नहीं पता नहीं हमें। हाँ, तो ऐसे करके हम लोग उधर पुताई कर रहे थे, वो ढूंढने निकली हो, किसी ने शैतानी कर दी हमारे ही दोस्तों ने, क्योंकि वो साइकिल चलाती थी, तो सीटी बजा दी होगी, तो वो सारे भाग गए, हम बस पुताई कर रहे थे उधर। मतलब आप सीटी बजी मैडम के सामने सब भाग गए और इश्तियाक भाई पुताई कर रहे हैं। हाँ, तो प्रेम कहानी का पहला पार्ट। उसने सोचा यही होगा, यही कर रहा है, इसी ने ये करते हुए हमें दोनों पकड़ लिया उसने हमें। अब उसने बोलना शुरू किया, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो? तो हमने कहा, अरे दीदी क्या हो गया, ऐसे क्या? अरे दीदी क्या हो गया? हमने कहा सबसे पहले तो इसको बहन बोल दो, नहीं तो मारना दे चांटा। तो बड़ा वो हुआ, बहरहाल वो जाने लगी हमारे घर की तरफ, तो हमने कहा यार ये शिकायत करने चली जाएगी, अभी अम्मी मारेंगी हमें चमीटा, है ना? तो हम सीधे पहुंचे उसके पीछे पीछे। हमने कहा हो गया ना, अभी वो लड़के निकल गए होंगे, उन्होंने बोला होगा हमारे गुरुजी के पास, चलो उनसे पूछवा लेते हैं, वो उन्होंने हम लोगों को बोला था। बोले अरे चलो तुम ठीक है, छोड़ो, तुम जाओ अपना पुताई करो, हमें थोड़ा मिलना है, एक इश्तियाक करके लड़का है उससे। तो अरे हमने कहा हम ही तो हैं वो। गजब है, गजब। तो फिर यूथ फेस्टिवल में हमारी मुलाकात हुई उनसे, और जब मुलाकात हुई तो धीरे धीरे क्योंकि वो कथक करती थी। आप कांगो बजाते थे, वो कथक डांस करती थी। जी जी जी। और हमारे जो हमारे जितने भी दोस्त थे सब उससे पढ़ते थे, तो फिर हमने भी पढ़ाई शुरू कर दी। हाँ, दोनों पढ़ाई, प्रेम वाली भी और। अच्छा, आप उनके चेले बन गए, तो चेले ने गुरु को प्रपोज कैसे किया, वो तरकीब क्या थी? हमने नहीं किया भैया, इतनी हिम्मत। हाँ, उन्होंने किया आपको प्रपोज? आप एक फोरम पे कह रहे हैं कि मैडम ने आपको प्रपोज किया, भाभी ने आपको प्रपोज किया, उन्होंने क्या कहा आपसे? लाइव चल रहा है कैमरे पे, भाभी भी देखेंगी इसको। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि आपकी चेले जी आप पसंद आ गए? हाँ, आपने तो क्या कहा? पहले ये हुआ करता था कि पसंद हो भाई, लेकिन शादी आदि नहीं हो सकती। अच्छा, पसंद हो लेकिन शादी आदि नहीं हो ये सकती। आपने कहा शादी नहीं हो सकती, या उन्होंने कहा क्योंकि समुदाय? क्योंकि हाँ, वो हिंदू थी ना। वो डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ था। हम अंडा बेचते थे शाम को। हाँ। और वो ट्रैक्टर चलाती थी। वो ट्रैक्टर चलाती थी? हाँ, क्यों? गाड़ियां थी उनके घर में, सब कुछ था। ओ तेरी। अब वो जब हम अंडे बेचते थे
तो वो आगे बगल में उससे अपनी एक्टिवा से। राजदूत चलती थी उस समय, राजदूत। आगे बगल में खड़ी होके वो बैठ जाती थी, तो अंडे लेने वाले खरीदने नहीं आते थे, अच्छा वो लंबी भी है, वहाँ भी थे तो वो खरीदने नहीं आते थे। क्यों? तो वो मैडम बैठी है राजदूत वाली, वो कहती लड़की बैठी, उधर सब दारूखोर आते थे खरीदने के लिए, तो वो जो है आपके अंडे बिक्री कम हो गई। बिकते ही नहीं थे। तो आपका मन क्या करता था ये चले जाएं, या फिर आपको लगता था रुक जाएं, वो अंडे बिके ना बिके, ये बैठे हैं, गुरुजी बैठी नहीं सामने। हमने कुछ नहीं किया। हाँ। हमारी हर आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो नहीं कुछ नहीं, इसने हमारी किया। अम्मी खतरनाक थी, उन्होंने कहा या तो अंडे बेच लो या उसको खड़ा कर लो अपने साथ। बाप रे बाप। तो आपने क्या फैसला किया? आपने फैसला क्या किया इश्तियाक भाई कि राजदूत खड़ी करी या अंडे बेचे? तो ऐसे चला, अंततः फिर शादी हो गई आप दोनों अंततः की। फिर शादी हुई। फिर उस क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये 13 साल चली है, हम बताएंगे बहुत लंबी हो जाएगी। अरे बाप रे, 13 साल तक अंडा और राजदूत का किस्सा चलता रहा, गुरु चेले वाला और किस्सा। अलग चीजें, कहानियां। पहली बार पिक्चर में कैसे आए फिर आप, उस दौर से जब आप अंडा बेच रहे थे, गरीबी के जीवन में जी रहे थे, फिर फिल्म इंडस्ट्री में एकदम ऐसे एंट्री हुई आपको? तो वो वाला भी आप लोगों ने देखा होगा, वो लक्स के था ना, अमिताभ बच्चन के संग एक दिन इश्तियाक भाई के होर्डिंग पूरे देश में नजर आए, लक्स का था ना वो एडवर्टीजमेंट। जी। लोग देखे, अरे वाह इश्तियाक भाई अमिताभ बच्चन के संग होर्डिंग्स में। तो कैसे कैसे आपको वो वाला एडवर्टीजमेंट कैसे था आपका, कि आप वहां तक कैसे पहुंच गए फिर अचानक? मैंने एनएचडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जब मैं उधर से पास आउट हो गया तो मैं अपने शहर आया, मैंने कुछ नाटक किए, दूसरी जगह गया, दूसरे नाटक किए। फिर समझ में आया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने लगा, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे डायरेक्शन का उतना नॉलेज नहीं था। तो जब निकलने के बाद मुझे ये होने लगा कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ लोगों को डायरेक्शन के लिए नाटक कर रहा हूँ, सिर्फ पैसों के लिए, कि पैसे मिल जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम एक्टर हैं तो क्या हुआ, चलो डायरेक्शन दे देते हैं, डायरेक्शन कर लेते हैं। एक समय के बाद लगा, महसूस हुआ कि यार जिसका डिप्लोमा लिया है, जो ख्वाब देखे थे, वो तो हो नहीं रहा है। तो सोचा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक रिपेटरी है, वहाँ चला जाऊँ। फिर पता लगा कि यार ये तो 6 साल तक ही है, 6 साल के बाद क्या करूँगा मैं? अपनी जवानी के अच्छे जो ताकत दिन हैं वो इधर चले जाएंगे मेरे। इसी जद्दोजहद में मैंने सोचा कि क्यों ना मुंबई चला जाए। उस समय पैसे नहीं थे मेरे पास, तो क्योंकि मेरे और कोई देने वाला नहीं था पैसा। तो हमें जो हमारी बहनें हैं, हमारी बीवी जो अभी है, उन्होंने थोड़ा सा पैसा हमारे दोस्तों ने दिया। हाँ वही, और आगे भी वही रहेगी। अच्छा, गारंटी है ना? हैं? गारंटी है ना? हाँ। तो बहरहाल मैं गया, मैंने मेरी बहन रहती है मुंबई में, मैं उसके घर में रहा। मुंबई में कमरे बहुत छोटे होते हैं, तो जब मैं लौट के आता था तो वो गरम गरम खाना बनाती थी। तो उसने इतना प्रेम दिया कि मुझे एक समय के बाद लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, हम कब तक इनके साथ बोझ बने रहेंगे। तो फिर एक जगह अंधेरी जगह है, वहाँ एक कमरा लिया जहाँ कम से कम 8 लोग रहते थे एक साथ। जब लेटते थे, नहीं, रिहाब करके एक बिल्डिंग थी, तो उसमें सब लोग रहते थे। उसमें नवाज भाई भी रहते थे, पंकज भी रहता था, बहुत सारे लोग रहते थे। पंकज त्रिपाठी और इश्तियाक भाई एक ही बैच के। हाँ, तो उसमें क्या होता था कि इतना ही सा था कमरा वो, उसमें 6-7 लोग एक दूसरे की टांग आंग करके सोया करते थे। खाना बनता था तो प्लेटें नहीं होती थी, तो ऐसे अखबार बिछा के और उसमें चावल डाल के, फिर चावल को बीच में से ऐसे गोल करके उसमें सब्जी डालते थे, फिर रोटी खाते थे सब लोग मिलकर। जोरदार ताली बजाइए कम से कम एक आदमी के इस हौसले को, इस हिम्मत को। कितना जूझा है कोई एक्टर। एक तस्वीर हम देखते हैं पिक्चर में बढ़िया एक्टिंग करते हुए, लेकिन तस्वीर के पीछे की कहानी क्या इश्तियाक भाई बने? फिर वहाँ से पहली पिक्चर कौन सी मिली आपको? पहली फिल्म मुझे मिली फंस गए ओबामा। फंस गए ओबामा, हाँ जी। हाँ, मुझे एक निखिल द्विवेदी मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्हीं की वजह से मैं मुंबई रुका। अगर वो मुझे फिल्म नहीं मिलती तो शायद मैं ना रुक पाते आप। नहीं ठीक बात है। रुकता।
आप इश्तियाक भाई कौन कौन सी पिक्चरों में काम कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा किस में प्रसिद्धि मिली आपको? मुझे सबसे ज़्यादा फंस गए रोवामा, तमाशा, अनारकली और फारा, और एक फिल्म है जो लूडो। लूडो, हाँ लूडो में आपको देखा, लूडो देखा। और इश्तियाक भाई जॉली एलएलबी आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट हुई, जी अच्छी थी वो मूवी, हाँ, वो भी बहुत सबसे ज़्यादा हिट हुई। बहुत अच्छी। शुक्रिया इश्तियाक भाई, आपने बहुत बड़ी बातें करी।